आप देख रहे हैं भारत की बात खबर अयोध्या से। भीम आर्मी ने अयोध्या सदर तहसील तिकुनिया पार्क पर किया प्रदर्शन। अयोध्या शुक्रवार 20 दिसंबर भीम आर्मी ने तहसील तिकुनिया पार्क पर अमित शाह के बयान को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर अमित शाह ने टिप्पणी की है, उन्हीं के कानून के बदौलत आज उनको ये कुर्सी मिली है और हम लोग किसी भी हाल में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान नहीं सहेंगे। भीम आर्मी के पदाधिकारियों की मांग थी कि गृहमंत्री अमित शाह या तो इस्तीफा दे या तो भरी सदन में सबके सामने माफी मांगे। यदि ऐसा नहीं होता तो ये प्रदर्शन और बड़े पैमाने पर होगा। भीम आर्मी ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन के द्वारा यह मांग की गई है कि अमित शाह या तो माफी मांगे या इस्तीफा दे। जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे भारत देश के और साथ ही में देश विदेश के में रहने वाले सभी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुयायियों को जय भीम बोलना चाहते हैं। आज हम लोग यहाँ जनपद अयोध्या में के तिकोनिया पार्क में इकट्ठा होने का उद्देश्य यह है कि बीते कुछ दिन पहले वर्तमान समय के सरकार के भ्रष्ट नेता के द्वारा हमारे महापुरुष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया गया है। उसी के विरोध में हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हम लोग चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द जिस प्रकार भरी संसद में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया है, उसी संसद में सब लोगों के सामने माफ़ी मांगे, अन्यथा भीम आर्मी और बहुजन समाज के सभी लोग सड़क उतरेंगे और इस सरकार के खिलाफ और गृह मंत्री के खिलाफ आंदोलन करेंगे। जो ज्ञापन सौंपा, क्या मांगे हैं उसमें? ज्ञापन में हमारे यही है कि हम लोगों ने यही कहा है कि वो माफ़ी मांगे। और नाम विशाल अंबेडकर, भीम आर्मी जिला संगठन सचिव। सबसे पहले मैं आपके चैनल को और आपको सबको धन्यवाद देना चाहूँगा और हमारे इस देश के रहने वाले सभी दलित समाज और भीम आर्मी के कार्यकर्ता जितने भी हैं, इनको सबको मैं ये सूचना देना चाहता हूँ, क्योंकि इस देश के अंदर में पिछले 4-5 दिन से इतने आंदोलन चल रहा है, इतनी जानकारियाँ चल रही। फिलहाल आपको भी जानकारी होगी कि जो इस देश के रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनके संविधान के बदौलत आज हमारा देश पूरी तरह से चल रहा है और जितना शासन सत्ता है और जो भी यहाँ इस देश के अंदर में जो कुछ भी चलाया जा रहा है जनता के प्रति, वो सब संविधान के बदौलत ही चलाया जा रहा है। और तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भरे सदन के अंदर में अमित शाह ने अपमान किया है। उन्होंने 4 बार कहा है किस तरीके से अंबेडकर 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 नाम एक फैशन बन गया है। और ये अगर इसी तरह से 4 बार नाम भगवान का लिया गया होता तो शायद स्वर्ग मिल जाता। और स्वर्ग अमित शाह को मैं इतना बताना चाहता हूँ कि ये स्वर्ग और भगवान को आपने देखा है, हमने सिर्फ बाबा साहब का संविधान और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को ही जानते हैं, क्योंकि हमारा भगवान भीमराव अंबेडकर है। और हमारे भगवान का अपमान किया है, उनकी हैसियत कैसे पड़ गई कि हमारे माननीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है, उनके संविधान का अपमान किया है, हमारे दलित समाज का अपमान किया है, हमें नीचा दिखाने का काम किया है। हम चाहते हैं कि ये सारी चीज़ों को लेकर के जहां पर उन्होंने इस तरह से बात कही है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, इसी तरह से भरे संसद के अंदर में वो माफ़ी मांगे। अगर हम माफ़ी नहीं मांगते हैं तो ऐसे गृह मंत्री को इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है, इस कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। जो अपने महापुरुष का, अपने संविधान का सम्मान नहीं कर सकता है, उस देश की रक्षा नहीं कर सकता है, देश कैसे चलाएगा? किसको सौंपा ज्ञापन आपने? मतलब सर ज्ञापन किसको? जी, तो इसलिए हम यही कहना चाहेंगे कि यह धरना प्रदर्शन जो दिया जा रहा है, ये इसीलिए दिया जा रहा है कि जिस तरह से उन्होंने अपमान किया है उस तरह से माफ़ी मांगे, क्योंकि आज उसी संविधान के बदौलत ऐसा है कि उनको ये कुर्सी मिली है। कि सुरेश आज़ाद, भीम आर्मी जिला संगठन मंत्री। भारतीय जिला अयोध्या से, राम की नगरी से अमित शाह जैसे गृह मंत्री के खिलाफ इसलिए यहाँ पर धरना इकट्ठा किया गया है कि जब ये भारतीय संविधान की रक्षा, सुरक्षा, देखभाल नहीं कर सकते तो ये गृह मंत्रालय कैसे चलाएंगे? इनको गृह मंत्रालय चलाने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, हमारी मांगे ये है कि इनको गृह मंत्रालय से हटाया जाए और भरे सभा में जिस तरीके से हमारे पूज्य बाबा साहब का अपमान किया है, पूरे SC, ST, OBC समाज के सामने माफ़ी मांगे। ठीक है, और
ये अपनी गलती को एहसास करें और भविष्य में दोबारा गलती ऐसी ना करें, क्योंकि भाजपा संगठन के लोग जितने भी हैं, ठीक है, उनकी जो मनवादी व्यवस्था सोच चला रहे हैं, ठीक है, इसको हमारे देश में, भारत में नहीं चलनी चाहिए। और हमारे सभी साथियों का, जी हमारा नाम रामतीरथ भारती।